जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के न्यू सेशन में। ध्यान दीजिएगा जितने भी छात्र छात्रा है, सोशियोलॉजी अगर आप लोगों ने बीए बीएससी बीकॉम में आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में मेजर या मानर या फिर मल्टी डिसिप्लिन में अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से, ध्यान दीजिएगा आप सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ध्यान दीजिएगा आप लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है यूनिट 1 से। कहिएगा सर आपने हम लोग को बहुत दिनों से बोला तो नहीं पढ़ा रहे थे, तो चलिए आप लोग के लिए सेशन मैंने लेके यहाँ पे आया है जिसमें आप लोग का यूनिट 1 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आप हम करवाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, कोई भारी भाषा नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान भाषा, हंसते खेलते आप लोग को सिखा देंगे, याद करा देंगे। आपको कोई केस पेपर पढ़ने की कोई जरूरी नहीं होगी और ना ही कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरी होगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस एक ही बात मैं आप लोग को कहेंगे, जो ही लास्ट तक टिकेगा वही आगे जाके निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, मैं आप लोग को 100% उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवा दूंगा वही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो टिकेगा वही निखरेगा, सीधी सी बात है। जो इस क्लास से जाएगा स्किप करेगा वो एग्जाम से स्किप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा बच्चे बोलते। ठीक है, तो चलिए आज सेशन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्यारा सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों में। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का निकल कर है, समाज से आप क्या समझते हो और समाज को परिभाषित करें। इस पे आप लोग VVI करके नोट लगा दो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। देखिए आप लोग पहले इस चीजों को मत पढ़ो यहाँ से। ठीक है, पहले आप लोग ये चीज समझो कि समाज से आप क्या समझते हो। अगर आपको कोई पूछे, अगर आपको कोई बोल ले या फिर पूछे कि अच्छा बताओ समाज, समाज वर्ड बोलने से आप लोगों के माइंड में क्या निकल के आता है कि हमारा गांव देहात, हमारे गांव की वो गली है जहाँ पे हम लोग गुल्ली डंडा खेला करते थे, गांव की वो पगडंडी जहाँ पे हम लोग जो है घुमा करते थे अपने दोस्तों के साथ। आखिर वही तो समाज है। समाज आखिर है क्या, कहते हैं कि भारत माँ जो कहाँ में बसती है, गांव में बसती है। आखिर समाज, हम लोग का समाज जो आज के दिनों में खत्म होते जा रहा है, क्योंकि देखिएगा शहर बनते जा रहा है जहाँ पे आदमी बगल वाले फ्लैट वाले को नहीं पहचानता है कि हमारे बगल के रूम में जो है कौन आदमी रहता है। तो बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग के आदमी को कहाँ से पहचान पाएगा, सही बात है। तो लेकिन अगर जब समाज की बात करें तो समाज में जब फलना चाचा है, मगरू काका है, फलना दीदी है, तो सब रहते हैं क्या समाज में, एक दूसरे से मिलजुल के। देखिए जैसे यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो समाज का मतलब क्या होता है। देखिए गर्मी के दिनों में अभी आप लोग देखिएगा इस जगह पे सब आदमी बैठ जाएगा, छाव में चल रहा है, खिस्सा पे खिस्सा चल रहा है, पकड़ के दे देना आदमी, है कि नहीं। तो ये आप लोग का क्या होता है, समाज होता है। चलिए अब आप लोग इसका परिभाषा समझिए। ठीक है, ऐसे आप लोग सीधी परिभाषा समझ लीजिएगा ना तो मजा नहीं आएगा, समझे। तो थोड़ा सा अपनी देहाती भाषा में भी उस चीज को समझना जरूरी है, आखिर है क्या समाज। ठीक है, तो समाज जो है ना सबसे बड़ा मुद्दा है आप लोगों का आज के टाइम पे। समाज खत्म हो रहा है, चीजों को बताना जो है हम लोगों के ऊपर है, लेकिन इसको बचाएंगे कैसे, पहले जानेंगे इसके बारे में तब तो बचाएंगे। तो देखिए कहते हैं मनुष्य के एक साथ रहने, मनुष्य जो है कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। अगर आप इसको सबसे दूर कर दीजिएगा ना, इसको कितनों रसगुल्ला मलाई खिलाइएगा ना, इसको मानना ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समझे। ये जब तक दो चार आदमी से बात नहीं करेगा डेली तब तक इसको मन ही नहीं लगेगा। कहते हैं मनुष्य जो है एक साथ रहने और एक दूसरे का सहयोग करने। अगर यहाँ पर शादी है तो चल गया फलना बाबू के यहाँ जो है बेटी की शादी है, चलो भाई वहां पे जाके मदद कर देते हैं, छप्पर छाड़ देंगे, मरवा बना देंगे, है कि नहीं। तो सामाजिक, यही तो समाज है। जो समाज हम लोग को क्या करता है, सहयोग करता है मजबूरी में, गरीबी में। तो इस चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। कहते हैं मनुष्य के साथ रहने और सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत करने को समाज कहा जाता है। इसे समाज के में लोगों के बीच सहयोग और प्रेम की भावनाएं बढ़ती है, और इतना प्रेम बढ़ता है कि आज देखिएगा आज के टाइम पे आदमी जो है दूसरे आदमी को अपना भाई मान लेता है, दूसरे की बहन को अपनी बहन मान लेता है, इतनी ज्यादा समाज में। लेकिन बाहर जाइएगा, बाहर खत्म है, सारा कुछ खत्म है। तो यही हम लोग का क्या है, समाज है। कहते आगे देखिएगा, समाज को मनुष्य के दैनिक जीवन का आत्मा कहा जाता है। कहिएगा सर दैनिक जीवन का आत्मा का मतलब, अगर हमारा दैनिक जीवन सुबह से उठ तक शाम तक काम करते हैं तो किसके साथ मिलके, समाज के साथ मिलके। इसलिए दैनिक जीवन का हम लोग का जो है आत्मा किसको कहते हैं, समाज को कहते हैं। क्योंकि समाज के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य कैसा है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर देखें हम लोग, तो समाज आप लोग का, जब मनुष्य का एक ऐसा जन समूह होता है हम लोग का, देखिए जैसे पंचायत हुआ, क्या हुआ, एक समाज हुआ। तो जिनका क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे हमारे समाज में सब आदमी रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, कमाना खाना, है कि नहीं। और ऐसे समूह के लोगों के बीच क्या होता है, एक निश्चित संबंध होती है, उसे समाज कहते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे हमारे भाई बहन क्या होते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, बिहार से बाहर। तो वो लोगों का जिंदगी में क्या मकसद होता है, बाहर जाके कमाना। तो जो जैसे आदमी जैसे बिहार से बाहर कमाने वाले आदमी है, वो सभी आदमी में क्या होता है, दोस्ती हो जाता है, वो सभी लोग संबंधी बन जाते हैं। फलना बाबू खाना शुरू कर देगा, चिल्ला बाबू खाना शुरू कर देगा, और सभी लोग रास्ता में ही खैनी खाना शुरू कर देगा ट्रेन में, और वहीं से दोस्ती शुरू हो जाती है। हम लोग कैसा बिहारी होता है कि नहीं, सही बात बताओ, तुम ही लोग बताना नीचे कमेंट में। उसके बाद देखो,
हम लोगों ने तो समझ रहे, लेकिन कुछ हमारे वैज्ञानिक हैं, उन लोगों का विचार क्या है देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ये सब भी लिखना पड़ेगा, समझे, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलता है। तो देखिए लास्की ने समाज के बारे में क्या कहा है, सो देखिए। कहते हैं कि समाज मनुष्य का एक समूह है जो पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ रहता है और काम करते हैं। कहते हैं कि लास्की का कहना है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, जो अपनी आवश्यकता के लिए क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और उससे क्या करता है, काम लेता है। इनका भी बात वही हुआ, घुमा फिरा के इधर से कान पकड़ो, इधर से घुमा के कान पकड़ो, बात एक ही हुआ, ठीक है। मैकाइवर के शब्दों में देखिए, कहते हैं कि मनुष्य एक दूसरे के साथ ऐच्छिक संबंधी समाज है, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पे जब मनुष्य जो है अपने अपने संबंध के लिए मेन मुख्य रूप से किसी के संबंध बनाता है, अपने अपनी इच्छाओं के लिए, ठीक है। कहते हैं जेम्स वर्ग के शब्दों में अगर देखा जाए तो समाज आप लोग का जो भिन्नतापूर्ण मनुष्य का एक समूह है जो परस्पर संबंध में बंधे रहते हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, सभी आपस में क्या रहते हैं, मिल मिल के रहते हैं। भले भाई दूसरे समाज के हैं, दूसरे हिंदू मुस्लिम है, सब अलग अलग जाति के हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। होली में उसको भी रंग लगा देते हैं, वही लोग भी हम लोग को पुआ खिलाता है, रमजान में सेवइयाँ खिलाता है, सेवइयाँ। तो ये सभी चलता रहता है, ठीक है। कहते हैं कि कूले थे, कूले के अनुसार कहा जाता है कि समाज आप लोग का जो है रीति, समाज में जो विभिन्न प्रकार की रीतियां चलती है, सामाजिक प्रथा हो गया, उसके बाद यहाँ प्रक्रियाओं का जटिल ढांचा है जो एक दूसरे की अंतः क्रियाओं के कारण जीवित रहता है। जैसे आज हमारे यहाँ पे आटा खत्म हो गया तो आपसे मांग लिया, आपके यहाँ पे कुटुम्ब आ रहा है तो हम आपके यहाँ से गिलास उलास मांग के ले गया। पहले जमाना में ऐसा होता था कि जब किसी के घर में कुटुम्ब आते थे, दूसरे के यहाँ से जो है फलना बाबू के यहाँ से जाके गिलास कटोरी चम्मच मांग लेता था, क्योंकि उस समय आदमी के पास उतना पैसा नहीं था जो अपना लिए खरीद सकता है। तो मांग मांग के काम चला था, तो उस समय समाज का महत्व बहुत ज्यादा था। आज के समय पे आदमी जो है अपने आप से मतलब रखना शुरू कर दिया, क्योंकि सबके पास उतना पैसा हो चुका है कि किसी से भी कुछ भी नहीं भी मांगे तो भी रह सकता है। तो ये आप लोग का समाज हो गया। आप लोगों को हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, कहते हैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से वीवीआई करके नोट कीजिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे ना, आप लोगों को वीवीआई करवाएंगे और बहुत आसान भाषा में करवाएंगे, समझे, ताकि आप लोग को जो है एक से दो बार रिवीजन करो क्लास को, बात खत्म, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर कर देना, दबा के हुमच के शेयर करना, ठीक है। जितना बिहारी हो ठोक दो लाइक सब मिलके। कहते हैं कि भारतीय समाज की अनेकताओं में एकता। ये फिर आंसर भी मत पढ़ो, सीधे क्वेश्चन पे पहले ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ में आ जाएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। भारतीय समाज, भारत में समाज जो है आप लोगों का, इसमें अनेकता। अनेकता क्या होता है कि मतलब विभिन्न प्रकार का जो धर्म है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। देखिए यहाँ पे मुस्लिम भाई है, हिंदू जी है, पंडित जी देखो यहाँ पे, ये आपका नहीं, ये क्या हो गया, ये हो गया हिंदू, ये हो गया मुस्लिम, ये हो गया सिख, ये हो गया ईसाई, ईसाई हो गया, ये टोपी वाला जो होता है ईसाई होता है, ठीक है। तो ये चार हो गया, क्या सब आपस में भाई भाई होते हैं, लेकिन बोलने पे ही होते हैं, लेकिन आज के देश में देखिएगा बहुत ज्यादा युद्ध भी हो रहा है। चलिए ये सब चीजों को हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं कि नहीं। तो अनेकता है, फिर भी हम लोग क्या मिलजुल के रहते हैं भाई। बस नेता सब लोग को लगता है कि नहीं हम लोग जो दुश्मनी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल क्या है, भाई भाई, वो लोग झूठे लड़ा देता है, समझा। कह देगा कि जय श्री राम। अरे ये कोनो बात हुआ, ये तो हम लोग का गर्व की बात है कि हम लोग हिंदू है तो बोलेंगे। इसमें अब लड़ने वाली क्या बात है, बताओ, मुस्लिम से झूठे, समझे। चलिए उस सब बात को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले आप समझिए। कहते हैं भारतीय समाज की अनेकताओं में एकता, एक टिप्पणी लिखिए। इस पे आप लोग को एक टिप्पणी लिखना है कि आखिर आप लोग का भारत जो है कैसा देश है, कैसा प्रदेश है, यहाँ पे किस प्रकार से लोग रहते हैं, कितनी भाषा बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, इस सब चीजों के बारे में देखिए। तो सबसे पहला बात ये निकल के आता है कि हमारा भारत जो है बहुत छोटा देश है, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है कि नहीं, और इसकी विशालता इतनी बड़ा है, विद्वान कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा क्या महाद्वीप है। कहते हैं भारत जो है अनेकता में एकता वाला देश है। हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार का जो है धर्म है, शासन प्रशासन सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग आपस में मिलके रहते हैं। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो कुल 121 भाषा बोला जाता है, ठीक है। जिसमें से 270 आप लोग की मातृभाषा, जैसे मदर टंग है, जैसे हम लोगों का भाषा क्या, मैथिली हुआ, हिंदी हुआ, भोजपुरी हुआ, मगही हुआ। आपका आपका मातृभाषा कौन सा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। कहते हैं कि तो इतनी भाषा बोलने वालों की संख्या क्या धीरे धीरे घटते जा रहा है, ठीक है। कहते हैं भारत की 12 सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हैं, जो कि आप लोग का हिंदी हो गया, बंगला हो गया, बंगला के कि अमा कच्छु नाचो, कि बंगला हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, गुजराती हो गया, उर्दू हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया, मलयालम, पंजाबी और असमी, ये मुख्य रूप से बोली जाती है। बाकी टोटल भाषा इतना है, लेकिन उसमें बोला इतना ही जाता है जो फेमस है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जब भारत में उत्तरी और दक्षिण भारत में जाइएगा ना, साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में सब कार आदमी होता है, नहीं होता है, बहुत मोटा रहेगा। देखिए साउथ मूवी देखिएगा तो सब कैसे रहता है, उसमें विभिन्न प्रकार का भिन्नता हमारे देश में पाई जाती है। कहते हैं
कि ये सब चीजें तो है ही, लेकिन हमारे देश में एक चीज भाई बहुत ज्यादा गंदी चीज है। वो क्या चीज है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, क्योंकि बिहारी को बहुत हीन भावना से देखा जाता है। अगर हम लोग बिहारी भाई है ना, अगर हम लोग बाहर से जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम बिहारी हैं। यार ऐसा आदमी देखिएगा ना, देखिएगा कभी क्या हमने पाप कर दिया, मतलब आदमी नीच भावना से देखता है हम लोगों को, पता नहीं हम लोगों ने क्या कर दिया। इसीलिए हम लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है ऐसे ही गिरते रहेंगे, समझे। इसीलिए हम लोग को मिलके आगे बढ़ना है, तो मिलेंगे कैसे? जब पढ़ेंगे बल लगा के। हम सब सोचते हैं कि आप लोग पढ़ लिख के अच्छा जल्दी बनो, ठीक है, और दिखाना है कि हम लोग बिहारी जो है किसी से भी कम नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो ये चीजें आप लोग का खत्म हो गया 2 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट MVVI लग लेना, ठीक है। इसमें आप चीजें क्वेश्चन यहाँ पे और ऐड कर लेना, जाति से आप क्या समझते हो एवं उसकी विशेषताओं को वर्णन कर, उसके विशेषताओं को वर्णन कर, ठीक है। विशेषता भी आपको हम इसमें बताएंगे यहाँ पे। देखिए कहिएगा सर जाति, जाति समझने से तो समझ में आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति है। तो इसके बारे में बउआ इतना आसान में नहीं लिखना है, क्योंकि आपको 10 नंबर में क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, तो उसको अच्छा से लिखना पड़ेगा ना, तभी ना अच्छा नंबर आएगा जी। चलिए, तो सबसे पहले इसका परिचय करते हैं भाई। परिचय के कौन हो तुम? कहते हैं भारत जो आप लोग का समाज प्रमुख रूप से जाति प्रधान समाज है। सही बात है। हम लोग के यहाँ पे हिंदू में आप लोग देखो, हिंदू में भी बहुत सारा जाति है, मुस्लिम में भी बहुत सारा जाति है। हिंदू में बहुत सारा जाति, जैसे आपका सबसे 1 नंबर पे कौन आता है? राजपूत। दूसरा बाभन हो गया। तीसरा हम लोगों का जाति हो गया पंडित हो गया। उसके बाद आप लोग का जो है फिर वैश्य जाति हो गया, फिर शूद्र जाति हो गया। तो सभी जाति आते हैं, लेकिन भाई हम जाति पाति को नहीं मानते, सीधी सी बात है, ठीक, क्योंकि हम लोग सब आपस में भाई भाई है, बात खत्म है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार क्या रखे? जाति माने। सही बात है, हमारे यहाँ पे जाति माना जाता है बहुत ज्यादा, हम लोग नहीं मानते ये अलग बात है, लेकिन जाति मानी जाती है। सभी जाति का अपना अपना काम होता है। जो हिंदू में आप लोग को जैसे मुस्लिम है, सॉरी मुस्लिम थोड़े होगा हिंदू में, तो हिंदू में जैसे आपका जोलाहा हो गया, तांती हो गया, मोची हो गया, सबका अपना अलग अलग काम यहाँ पे बांटा गया था, ठीक है। कहते हैं वास्तव में अगर देखा जाए तो जातीय व्यवस्था सिर्फ भारतीय समाज की उपज है। भारत में ही चीजों को अपनाया गया है, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। कहते हैं हम लोगों का समाज लगभग 3000 जातियों तथा उपजातियों में विभाजित, 3000 जाति बनाया गया है, ठीक है। कहते हैं सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित ना होकर मुस्लिम और सिख ईसाई में भी बहुत ज्यादा उसमें भी बांटा जा चुका है। मुस्लिम में भी बहुत सारा जाति होता है, सुन्नी होता है, और बहुत सारा कौन कौन जाति होता है आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट में, ठीक है। चलिए, कहते हैं जाति का अर्थ क्या होता है, सो समझिएगा जाति का मीनिंग क्या होता है। कहते हैं जाति शब्द आप लोग का जो है अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द है क्या? कास्ट। कहिएगा सर कास्ट क्या होता है? कहिएगा कि जाति सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वही ना हुआ कास्ट, उसका पर्यायवाची। कहते हैं अंग्रेजी के जो कास्ट शब्द होता है वो आप लोग का पुर्तगाली भाषा के कास्टा से लिया गया। किससे? कास्टा से लिया गया है कास्ट शब्द को, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रजाति, नस्ल या फिर जन्म से होता है। कहते हैं इसके अनुसार जो है जाति हो गया, व्यवस्था आपका जो होता है प्रजाति का होता है कि हम लोग किस जाति धर्म में जन्म लिए या फिर किस घर में जन्म लिया, उससे भी आपका पता चलता है आपके माता पिता किस जाति के हैं। कहते हैं इसके बारे में आपका सर्वप्रथम जो है उत्पत्ति के बारे में जानकारी आप लोग को 1665 में जो है ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। किसके बारे में? जाति के प्रथा में। मतलब देखो यही आदमी अगर नहीं निकालता इस चीजों को, आज हम लोग आपस में भाई भाई रहते, ठीक है। यही आदमी जो है इस शख्स ने इस चीजों को निकाला है, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। कहते हैं जाति का जो वास्तविक अर्थ होता है, कहते हैं एक सामाजिक समूह से रूप से लिया गया आप लोग का जाति का वास्तविक अर्थ। कहते हैं कि यह एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है, कि हम लोग जो है किस धर्म के, या आप लोग के माता पिता के आप जब पैदा होते हैं उसी समय डिसाइड हो जाता है कि नहीं। कहते हैं कि मजमूदार और मदन के अनुसार, कहिएगा सर ये दोनों कौन है? तो भाई दोनों बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समाज शास्त्री है। उनका कहना है कि जाति एक बंद वर्ग है, जिसके आधार पे आप लोगों को बंद कर दिया जाता है कि आप लोग जो इस जाति के हो आप लोग ये काम नहीं कर सकते हो। जैसे आप लोग का देखो, जैसे दास जाति है उस लोगों को बहुत ही, या फिर आप लोग का जो है मल्लिक जाति है उसको ज्यादा इज्जत नहीं दिया जाता है समाज में, जो कि बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। कहते हैं कूले का अनुसार है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो इसे जाति कहते हैं। लेकिन आज के समय पे सभी जाति आपस में बराबर है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन सब चीजों को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा हद तक खत्म कर चुका है, ठीक है। अगर संक्षेप में अगर हम देखें तो जाति वंशानुगत व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, वंशानुगत यानी कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके बाप दादा परदादा जो चलते आ रहे हैं, जो परंपरागत व्यवसाय करते थे, जातीय नियमों और निषेधों का पालन करते। देखिए अब जो इसमें आप लोग का जो आपके बाप दादा परदादा जो व्यवसाय करते आ रहे थे, पिताजी जो खेती कर रहे थे, या फिर वो जैसे कि क्या कर रहे थे, जैसे कपड़ा धो रहे थे, तो उनका जो बेटा होगा वो भी क्या करेगा, कपड़ा ही धोबेगा, ठीक है।
तो ये आप लोग का कुछ व्यवसाय निर्धारित है, जैसे आपका कुम्हार होता है, ठीक है। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसका बेटा जो आएगा वो भी क्या करेगा, मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा। ऐसा बनाया गया था पहले के समाज में। पर जो पंडित होता था वो क्या करता था, पतरा पढ़ाता था, और यही समाज में चलते आ रहा था, ठीक है। अब देखिए, तो भारतीय जाति की विभिन्न विशेषताओं के बारे में भी यहाँ से लोग जान लेते हैं। आखिर भारतीय समाज में विभिन्न विशेषताएं क्या क्या आपकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, सीधी सी बात है कि हम लोग भाई जो जाति में हो तुम लोग वही जाति में शादी करो। लेकिन आज के समय में आदमी जो है, जब आप जॉब कर लेते हो तो आपके फैमिली वाले भी कुछ नहीं बोलते, चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम आप अपनी लाइफ हो गया, तुमको जो पसंद आए उसे शादी कर लो। तो प्रेम विवाह भी आज के समय पे होने लगा है। कहते हैं हर जाति से अन्य जातियों के साथ खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे हिंदू आदमी है, मुस्लिम के यहाँ खाने नहीं जाता है, जो मुस्लिम है वो सिख के यहाँ नहीं खाने जाता है। तो ऐसे कुछ प्रतिबंध बनाए गए थे हमारे यहाँ पे। कहते हैं कि हर जाति एक निश्चित व्यवसाय होता है, हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। जैसे कुम्हार का काम क्या होता है, मिट्टी का घड़ा बनाना। उसके बाद आप लोग का पंडित का काम क्या होता है, पूजा कराना। इस तरह से सबका अपना अलग अलग काम होता है। सभी जातियों तथा उपजातियों में ऊंच नीच की व्यवस्था का संतरण पाया जाता है, जिसे ब्राह्मण जाति का स्थान सर्वोपरि है एवं सभी स्थानों पर मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, जाति का निर्धारण आप लोग का जन्म से ही होता है। आप किस जाति में जन्म लिया आपके माता पिता से डिसाइड होता है। कहते हैं सिर्फ जाति के नियमों के विपरीत कार्य करने पर व्यक्ति को जो है जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आप जाति आपका जो है, अगर आप उसके अनुसार काम नहीं करते हो तो आप लोग को जाति से बाहर निकाल दिया जाता है और आपको जो है हटा दिया जाता है उस समाज से। कहते हैं इसके अलावा एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं है हमारे समाज में। अगर लास्टली देखा जाए हमको कोई जाति के बारे में, तो मान्यता देखा जाए तो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है आप लोग का जाति, और जन्म के बाद ही उसके ऊपर जाति के नियम अथवा प्रथाओं का निर्वाह कर दिया जाता है कि आप लोग जो है फलाना जाति के तुम लोग हो, आज तुम लोग को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं व्यक्ति पर जाति अंकुश रखती है। जाति आप लोग का जो है बताया जाता है कि आप लोग इस काम के लिए वही जाति का आदमी कर पाएगा, जो पंडित है वही पतरा पढ़ेगा, ऐसा कर दिया जाता है, ठीक है। वह अपनी जाति में ही शादी कर सकता है, जाति के अनुरूप वो कार्य कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। अगर उसके विरुद्ध वो जाता है तो उसको जो है समाज से हटा दिया जाता है और उसको जो है ऊपर केस कार्रवाई, मतलब ये सब चीजें की जाती है, जो कि बहुत ही गलत चीजें हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा बिल्कुल आसान भाषा में। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास आप लोग का जो आएगा, यूनिट 1 का आप लोग का टॉप 30 क्वेश्चन प्लस यूनिट 2 का आप लोग का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज हम आपको लेके आएंगे। और इसमें आप लोग का यूनिट 4 तक आप लोग को क्लास में पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 1 मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया, यूनिट 2 पढ़ाएंगे, यूनिट 3 पढ़ाएंगे, यूनिट 4 पढ़ाएंगे। उसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को बस शेयर कीजिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप अगला कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ये भी नीचे कमेंट में करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय सभी को।